स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है भाई वो बेसिकली प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। भाई प्रीपोजिशन क्या होती है और किस किस के साथ इस्तेमाल होती है, तो वो समझने की हम कोशिश करेंगे कि भाई प्रीपोजिशन क्या होती है। देखिए भाई, अगर हम बात करें भाई प्रीपोजिशन इसको मैंने अपना एक नाम दिया है। इसको हम कहते हैं कनेक्टर। क्या कहते हैं? कनेक्टर। इसको हम कनेक्टर कहते हैं। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना भाई। जो किसी चीज़ को जोड़े उसे हम कनेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टर कहते हैं। प्रीपोजिशन को आप कह सकते हो भाई कनेक्टर्स। क्या कह सकते हो? कनेक्टर्स। देखिए भाई, सिंपली मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन, पहली बात याद कर रखें कि भाई पहली बात आपको ये याद रखनी है कि प्रीपोजिशन एक यानी वर्ड में होता है, एक वर्ड में भी होता है प्रीपोजिशन। कैसे भाई? गौर से देखें। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भाई फ्रॉम, ऑन, एट, इन, अबव, ओवर, ठीक है बेटा, बीनीथ, अंडर, बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है, लेकिन उसे हम एक वर्ड में पहली पहचान आनी चाहिए। क्या करो भाई, इंग्लिश में जब तक आपको किसी चीज़ की पहचान नहीं आएगी तो समझ नहीं आएगी उसका कहाँ इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। चीज़ों को पहचानना सीखो। तो ये एक वर्ड में प्रीपोजिशन होती है। दूसरा भाई, प्रीपोजिशन जो होती है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। क्या होती है बेटा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे? जैसे भाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई इन एडिशन टू, या जैसे आपने देखा होगा कि भाई अलॉन्ग विद, इन फ्रंट ऑफ, ये एक ग्रुप के शक्ल में होती है। भाई पहली बात ये रखनी है, याद रखनी है कि भाई प्रीपोजिशन क्या होती है? कनेक्ट करती है। और दूसरी बात ये कि भाई वो एक वर्ड में भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकती है। तो इनको हम क्या कहते हैं भाई? प्रीपोजिशन। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि भाई ये किस तरह चीज़ों को जोड़ती है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो भाई, यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई आई बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पर भी सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग दे रहा है कि भाई मैंने एक गाड़ी ख़रीद की है। इसको और आगे हम क्या करेंगे भाई? कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। देखिए, आई बॉट अ न्यू कार फ्रॉम अ बिग शोरूम ऑफ जैकाबाद। यहाँ से देखिए भाई, ये फ्रॉम जो है बिग शोरूम को जोड़ रहा है, बिग शोरूम को जोड़ रहा है। इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए भाई ऑफ जैकाबाद को जोड़ रहा है। प्रीपोजिशन के बाद 100% नाउन या प्रोनाउन आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन नाउन से पहले प्रीपोजिशन आए, ये गलत सोच है आपकी। आपको सोचना क्या चाहिए भाई? आपको ये सोचना चाहिए कि भाई प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। क्या आता है भाई? नाउन या प्रोनाउन आता है। दो चीज़ें आ सकती हैं, एक नाउन आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है बेटा? प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है ना बेटा। कहीं पर भी अगर आपको प्रीपोजिशन मिल जाती है वो नाउन और प्रोनाउन आएगा, लेकिन वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट होगा। इसको प्रूव करते हैं भाई। यहाँ पर मैं छोटा सा एक सेंटेंस लिखता हूँ। देखिए भाई, कभी कभी ऐसे होता है ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, लेकिन आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या पीछे कंप्लीमेंट। हाँ भाई, वो भी चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ भाई द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट,
भाई ये जो प्रीपोजिशन होती है ये बड़ा एक अलग टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, इसमें भी बड़ा काम देती है। देखिए भाई यहाँ पर द स्टूडेंट और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, तो ये भाई हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, इसकी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब से आगे ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट हमारा क्या था भाई, प्लूरल रहा, इसलिए आर हमने किसकी वजह से लगाया, स्टूडेंट की वजह से। दिस क्लास की वजह से हमने आर नहीं लगाया। लेकिन ये वाली चीज़ जो होती है बेटा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ये जो है पीछे जो है इसका वो ऑब्जेक्ट है। 100% प्रीपोजिशन जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है बेटा, ऑब्जेक्ट लेती है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि प्रीपोजिशन एक वर्ड में हो सकती है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकती है, और प्रीपोजिशन क्या करती है भाई, चीज़ों को जोड़ती है, इसे हम कनेक्टर कहते हैं। दो ही चीज़ कनेक्ट कर सकती है, एक होती है आपकी प्रीपोजिशन, दूसरी हमारी होती है कंजक्शंस। हम उसकी अभी कंजक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब आगे देखते हैं भाई कैसे ये काम करती है। गौर से देखें भाई, एक होती है भाई प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन होती है एडजेक्टिव की, किसकी भाई, एडजेक्टिव। दूसरी प्रीपोजिशन हमारी वर्ब की वजह से भी आती है। एडजेक्टिव में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेटा हमारा एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, दूसरा हमारा होता है भाई एट्रीब्यूट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। भाई थोड़ा इसको मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव ये होता है हमारा एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव वो होता है जिसके साथ एडजेक्टिव भी आए, पीछे नाउन आए, उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है। जैसे भी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ध्यान से देखें भाई, इसको कहा जाता है एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ये एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। दूसरी होती है हमारी एडजेक्टिव की जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। यहाँ पर जो होता है बेटा, फिर हम प्रेडिकेट का मतलब होता है भाई खबर दें, और उसके पीछे नाउन आता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि भाई ही इज़ फंड ऑफ म्यूज़िक, तो यहाँ पर जो ये प्रीपोजिशन है ये आई है आपकी किसकी वजह से, एडजेक्टिव की वजह से। इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट प्रीपोजिशन, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, सॉरी क्या कहते हैं भाई, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ये फंड के साथ ऑफ लगता है। क्या करते हैं बच्चे जो वो रटते हैं, उन्हें पता नहीं होता है भाई एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कौन सी होती है या हमारी प्रेडिकेट एडजेक्टिव कौन सी होती है। ये हमारा प्रेडिकेट है, खबर दे रहा है कि भाई ही इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक, वो म्यूज़िक का शौकीन है। समझ में बातें आ रही है ना भाई, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह एक होती है हमारी वर्ब की प्रीपोजिशन, जैसे वो से हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कहते हैं, वो फिक्स्ड होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई वी अबाइड बाय लॉ, तो यहाँ पर ये अबाइड फिक्स प्रीपोजिशन, इसके साथ हम बाय यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमें जो चाहिए भाई नाउन, क्योंकि भाई प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो इसी तरह कभी कभी ऐसे आ जाता है भाई, देखें कि भाई नाउन कैसे करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ही इज़ फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आ जाएगा भाई, स्पीकिंग इंग्लिश, और वर्ब वी के साथ आईएनजी लगाकर हम इसे जिरेंड नाउन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, जिरेंड नाउन। ये होता है इक्विवेलेंट ऑफ नाउन। इसकी पहले से ही मैंने एक वीडियो बना कर रखी है, आप देख सकते हो कि भाई V1 से आईएनजी से एक नाउन बनता है, और दूसरा एडजेक्टिव के साथ जब द लगाते हैं वो भी नाउन बन जाता है। देखिए जैसे सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, ही हेल्प्स द पुअर, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा क्योंकि ये जब द लगाते हैं एडजेक्टिव को वो प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। तो हमने आज क्या सीखा भाई, हमने ये सीखा आज कि भाई प्रीपोजिशन होती कैसे और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। अभी सिर्फ हमने पहचान सीखी है प्रीपोजिशन की। इंशाल्लाह
नेक्स्ट क्लास में हम एपिपरेट प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे, और जैसे ऐसी प्रीपोजिशन दो एक जैसी होती हैं, जैसे अंडर और बीनीथ क्या है, ठीक है, इन और इनटू क्या है, तो ऐसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।